जय हिंद, नमस्कार। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं JNV यानी जवाहर नवोदय विद्यालय। ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय का जो टेस्ट होता है वो 3 टॉपिक से पूछता है। पहला होता है मानसिक योग्यता, दूसरा होता है गणित और तीसरा होता है भाषा। जो कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि ये 3 टॉपिक से ये 3 टॉपिक हैं और इन टॉपिकों में कितना चैप्टर है, मानसिक योग्यता में कितना चैप्टर है, गणित में कितना चैप्टर है, भाषा भाषा परिचय में कितना चैप्टर है। आज हम लोग करने वाले हैं मानसिक योग्यता का पहला चैप्टर। ठीक है, मानसिक योग्यता का चैप्टर बाय चैप्टर हम वीडियो ला रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग मानसिक योग्यता का पहला चैप्टर करने वाले हैं जो कि है असंगत को अलग करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो इसका पहला टॉपिक है मानसिक योग्यता का जो पहला टॉपिक है असंगत को अलग करना। चलिए शुरू करते हैं असंगत को अलग करना। इसका जो पहला टॉपिक होता है, ठीक है, मानसिक योग्यता का जो पहला चैप्टर होता है वो होता है असंगत को अलग करना। ठीक है, जो इसका पहला चैप्टर होता है वो होता है असंगत को अलग करना। अब देखते हैं कि इसमें 9 प्रकार से पूछते हैं प्रश्न। ये असंगत को अलग करना, ठीक है, असंगत को अलग करना चैप्टर में करीबन 9 प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक समझते हैं। ठीक है, इसका जो पहला टॉपिक है वो है आकृति का आकार। ठीक है, आकृति का आकार। आकृति का आकार में क्या होता है, ठीक है, आकृति देखकर, ठीक है, आकृति का आकार को देखकर हमें बताना होता है कि कौन सा अलग है। ठीक है, क्योंकि बता रहा है असंगत को अलग करना, क्योंकि असंगत को अलग करना यानी 4 ऑप्शन देते हैं बस। ठीक है, 4 ऑप्शन देते हैं जिनमें से एक असंगत होता है, तो एक अलग होता है, उसी को छांटना लगा होता है। ठीक है, जो अलग रहता है उसी को छांटना लगा होता है। इसमें जो फर्स्ट पूछता है, ठीक है, आकृति का आकार। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन देगा, ठीक है, उसमें से एक अलग रहेगा, उसी को बताना होता है। ठीक है, इस प्रकार से समझ सकता है। ठीक है, आकृति का आकार यानी आकृति का आकार देखकर हमें इसमें अलग छांटना है। ठीक है, आकृतियों का, ठीक है, जो आकृति दिया रहेगा उसका आकार देखकर किस प्रकार का आकार दिया है, ठीक है, कैसा आकार दिया है, अब क्या अंतर है आकार में, उसको देखकर हमें अलग करना है। ठीक है, यहाँ पे एक सवाल दिया गया एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे सवाल है। ठीक है, तो क्या दिया है, जो पहले बॉक्स में भरा गया है, पहले बॉक्स में क्या दिया है, त्रिभुज। पहले बॉक्स में त्रिभुज दिया गया है, दूसरे बॉक्स में वर्ग दिया हुआ है, तीसरे बॉक्स में वृत्त दिया हुआ है और चौथे बॉक्स में पंचभुज दिया हुआ है। ठीक है, और चौथे में पंचभुज दिया हुआ है। तो इसमें से अलग कौन होगा, ठीक है, इसमें से अलग कौन होगा, अगर इन सभी में देखें हम, ठीक है, इन सभी में देखें, अगर इन सभी में देखें, ठीक है, इन सभी देखें तो ये सरल रेखा से बनी हुई है। ठीक है, हमारा पहला, दूसरा और चौथा, ये तीनों के तीनों ही सरल रेखा से बनी हुई है और ये सरल रेखा से नहीं बनी हुई है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा अलग होगा, जो तीसरा होगा वो अलग होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो इसका अगला टॉपिक जो है, अगला टॉपिक देखते हैं कि अगला टॉपिक में क्या पूछा हुआ है। अगला जो हमारा दिया हुआ है, जो अगला असंगत को अलग करने में जो अगला टॉपिक है, आकृतियों में रेखाओं की संख्या। ठीक है, पूछता है आकृतियों में रेखाओं की संख्या, आकृतियों में रेखाओं की संख्या। जो ये आकृति दिया है, ठीक है, 4 प्रकार से दे देगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, अब इसमें हमें जो आकृति दिया हुआ है, ठीक है, आकृतियों में रेखाओं की संख्या को गिनना है। ठीक है, रेखाओं की संख्या के हिसाब से हमें इसको अलग छांटना है। एक इस प्रकार से प्रश्न पूछता है, क्योंकि टोटल इसमें 9 प्रकार से प्रश्न पूछता है। ठीक है, असंगत को अलग करना में टोटल 9 प्रकार से प्रश्न पूछता है, जो कि दूसरा प्रकार यह है, असंगत को अलग करने में टोटल 9 प्रकार से प्रश्न पूछता है। ठीक है, और ये दूसरा प्रकार है आकृति में रेखाओं की संख्या। ठीक है, ये जो आकृति दिया रहेगा, ठीक है, 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में जो आकृति रहेगा उनकी रेखाओं की, ठीक है, रेखाओं की संख्या यानी रेखाओं की संख्या को गिनकर हमें उन्हें अलग करना है। ठीक है, अलग छांटना है, यानी रेखाओं की संख्या के अनुसार हमें उन्हें अलग छांटना है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, यहाँ पे इसमें देखेंगे कि सभी में किसमें कितनी रेखाएं हैं। ठीक है, किसमें कितनी रेखाएं हैं, अगर इसमें देखिए हम तो 1 2 3 4 5 6, टोटल इसमें 6 हो गई। इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7, टोटल इसमें 7 हो गई। ठीक है, इसमें 6 हो गई और इसमें देखें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 और इसमें 6, यानी पहले तीसरे और चौथे में समान भुजाएं हैं। इसमें भी 6 भुजाएं हैं, इसमें भी 6 भुजाएं हैं, इसमें भी 6 भुजाएं हैं। यानी यही कह रहा है आकृतियों में रेखाओं की संख्या। ठीक है, रेखाओं की संख्या यानी हमारी
पहले, तीसरे और चौथे में रेखाओं की संख्या समान है और दूसरे में हमारे 7 रेखाएं हैं। ठीक है, दूसरे में हमारी 7 रेखाएं हैं, तो हमारा दूसरा ही सही होगा। ठीक है, हमारा दूसरा ही सही होगा। इसका अगला टॉपिक देखते हैं, उसमें किस प्रकार से पूछते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। इसका जो अगला पूछता है, ठीक है, इसका जो अगला पूछता है, इसका जो तीसरे प्रकार से प्रश्न होता है, वो पूछता है आकृतियों की स्थिति। ठीक है, आकृतियों की स्थिति, आकृतियों की स्थिति। ठीक है, जो कि इस प्रकार से पूछता है, वो पूछता है आकृतियों की स्थिति। ठीक है, इसमें भी उसी प्रकार से ऑप्शन देगा। ठीक है, इसमें भी उसी प्रकार से देगा, उसमें से हमें अलग छाटना होगा। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, इसमें एक वृत्त दिया हुआ है, इसको इसका एक भाग रंग दिया गया है। ठीक है, इसका एक चाप रंग दिया गया है। ठीक है, इसके निचले हिस्से को रंग दिया है। ठीक है, एक वृत्त लिया है, इसके निचले हिस्से को रंग दिया है, और इसकी जस्ट विपरीत जो एक तीली बनाया हुआ है, वो बाहर की तरफ जाते हुए बनाया है। ठीक है, इसके जस्ट विपरीत जो तीली है, वो बाहर की तरफ बनाया हुआ जाते हुए। ठीक है, उसी प्रकार से इसको भी लगा हुआ है, और इसके जस्ट विपरीत जो तीली बनाया हुआ है, वो बाहर की तरफ जाते हुए बनाया है। ठीक है, बाहर की तरफ। अब इसके जस्ट अगला देखें, इसमें भी उसी प्रकार से लगा है, और जो तीली बनाया हुआ है वो अंदर की तरफ आते हुए बनाया है। ठीक है, जो इसमें तीली बनाया हुआ है वो अंदर की तरफ आते हुए बनाया है। अब आगे देखिए, इसमें भी उसी प्रकार से बना है। ठीक है, और इसके जस्ट विपरीत जो तीली बनाया हुआ है, वो भी बाहर की तरफ जाते हुए बनाया है। ठीक है, और हम यहाँ पे देखेंगे तीसरे में, ये अंदर की तरफ जाते हुए बनाया है। ठीक है, अंदर की तरफ, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमें यही देखना है, जो कि आकृति की स्थिति। ठीक है, हमें आकृतियों की स्थिति देखनी है कि कौन सी स्थिति सही है, कौन सी गलत। ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी की जो तीलियां हैं वो बाहर की तरफ जा रही हैं, और इसकी जो वो अंदर की तरफ आ रही है। ठीक है, ये हो जाएगा गलत। ठीक है, तो इसका अगला टॉपिक देखते हैं। इसका जो चौथा है, ठीक है, इसका जो चौथा टॉपिक है वो है मुख्य आकृति तथा। ठीक है, चौथा टॉपिक है मुख्य आकृति तथा अंदर की आकृतियों के बीच संबंध। ठीक है, जो कि इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, पहली आकृति तथा दूसरी आकृति। ठीक है, तो मुख्य आकृति तथा अंदर की आकृति, यानी मुख्य आकृति तब पहली आकृति और दूसरी आकृति के बीच संबंध क्या है। ठीक है, अब जो ऑप्शन दिया हुआ उस ऑप्शन में देखेंगे हम लोग, इसमें क्या दिया गया आकृति, इसमें क्या संबंध हो सकता है। ठीक है, अब देखेंगे भुजा देखेंगे हम। ठीक है, भुजा का इसका हम है 1 2 3 4 5 6 7 8। जो बाहर की आकृति है उसमें टोटल 8 भुजाएं हैं, और वही अंदर देखे 1 2 3 4, और अंदर की भुजाएं 4। बाकी सब में देखते हैं कि बाकी सब में समान है कि बाकी सब में कोई अंतर है। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें क्या है 1 2 3 4, 4 भुजाएं बाहर की हैं, अंदर की 1 2 3, अंदर की 3 भुजाएं। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं बाहर की, अंदर की भुजाएं 1 2 3 4, 4 भुजाएं अंदर की। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाएं बाहर की, अंदर की 1 2 3 4 5, और 5 भुजाएं अंदर की। तो हम यहाँ से देखें, दूसरे और तीसरे और चौथे में देखें, जो बाहर की भुजाएं हैं, बाहर की भुजाओं के एक कम भुजा अंदर है। अगर बाहर 4 भुजा है तो अंदर 3 भुजा है, बाहर यहाँ पे 5 भुजा है तो अंदर 4 भुजा है, और बाहर यहाँ पे 6 भुजा है तो अंदर यहाँ पे 5 भुजा है। यानी ये तीनों समान है, ये तीनों आपस में समान है। और यहाँ पे जो है बाहर की जो भुजाएं हैं वो 8 है, और अंदर की जो भुजा है वो 4 है, यानी यहाँ पे 4 का अंतर है, और बाकी इन सभी में 1 1 का अंतर है। तो ये हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, जो कि चौथा टॉपिक है मुख्य आकृति तथा अंदर की आकृतियों के बीच संबंध। ठीक है, संबंध में इसी प्रकार से हमें संबंध देखना है। ठीक है, इसमें कुछ और भी संबंध हो सकता है। ठीक है, किसी और प्रकार से भी संबंध दे सकता है, उस संबंध से भी निकलना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगले में कैसा प्रश्न पूछता है। इसका जो अगला टॉपिक है, ठीक है, इसका अगला टॉपिक है डिजाइनों की संख्या। ठीक है, इसका अगला टॉपिक है डिजाइनों की संख्या। डिजाइनों की संख्या देखकर हमें अलग बताना है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें हम लोग डिजाइन देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है 1 2 3, इसमें 3 प्लस और 2 गुणा दिया हुआ है। ठीक है, इसमें 3 प्लस, ठीक है, और 2 गुणा, इसमें 3 प्लस 2 गुणा दिया हुआ है। इसमें देखें 1 2 3, इसमें भी 3 प्लस
दो गुणा, इसमें भी 3 + 2 गुणा दिया हुआ है। और तीसरा देखें, 1 2 3, इसमें भी 3 + 1 2 गुणा दिया हुआ है, ठीक है, 3 + 2 गुणा दिया हुआ है। और चौथा देखें, चौथे में 1 2, ठीक है, 2, इसमें 2 + 1 2 3, 3 गुणा दिया हुआ है, ठीक है, इसमें 2 + 3 गुणा दिया हुआ है, ठीक है। इस अगर यहाँ से हम देखें, यहाँ से ये दो, ये भी और ये भी और ये भी एक समान है, यानी पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरे में समान है और चौथे में अलग है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा चौथा अलग हो जाएगा, ठीक है, इसी प्रकार से चौथा हमारा अलग हो जाएगा। तो जो इसका जो टॉपिक है वो डिजाइनों की संख्या, डिजाइनों की संख्या में इसी प्रकार से कोई डिजाइन दे देगा, उसकी संख्याओं को गिनकर हमें अलग जो है उसको बताया जाता है, ठीक है। ये हो गया। अगला देखते हैं हम, इसका जो अगला जो छठा दिया हुआ है वो है आकृतियों का घूर्णन, ठीक है, आकृतियों का घूर्णन। अगला दिया आकृतियों का घूर्णन, अगला टॉपिक है आकृतियों का घूर्णन, ठीक है। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछता है, ठीक है। आकृतियों का घूर्णन में किस प्रकार से सवाल होता है, ठीक है। आकृतियों के घूर्णन में इसमें भी इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। अब इसमें से भी अलग छाटना है, तो इसमें कौन सा अलग है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें, ये भी वृत्त है, ये भी तीर बाहर की तरफ है, इसमें भी बाहर की तरफ है, इसमें भी बाहर की तरफ और इसमें भी बाहर की तरफ, ठीक है। इसका जो सही आंसर कैसे होगा, ठीक है, देखते हैं। इसका जो वृत्त है, ठीक है, ये जो वृत्त है ये इस प्रकार घूम रहा है, ठीक है, ये इस प्रकार घूम रहा है, ठीक है। ये जो वृत्त है ये इधर की प्रकार घूम रहा है, ठीक है। ये जो वृत्त है ये इस प्रकार से घूम रहा है और ये वाला ये भी इस प्रकार से घूम रहा है, ठीक है। ये भी इस प्रकार से और ये भी इस प्रकार से, ठीक है। और ये वाला भी इसी प्रकार से घूम रहा है, ठीक है। और ये वाला भी इसी प्रकार से घूम रहा है। अगर यहाँ पे देखें हम इसको, ठीक है, ये इस प्रकार से घूम रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इसका देखें तो ये इस प्रकार से घूम रहा है, ठीक है। ये भी इस प्रकार से और ये भी इस प्रकार से, ठीक है। और ये वाला देखें ये इस प्रकार से घूम रहा है, ठीक है, ये इस प्रकार से घूम रहा है। और इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि जो है पहले दूसरे और तीसरे, ठीक है, पहले दूसरे और तीसरे ये वामावर्त, ठीक है, ये वामावर्त दिशा में घूम रही है, ठीक है, वामावर्त दिशा में घूम रही है। ये तीनों हमारे हैं, पहले दूसरे तीसरे, ये वामावर्त दिशा में घूम रही है। और जो चौथा हमारा है वो दक्षिणावर्त दिशा में, ठीक है, जो कि इस प्रकार से घूम रहे हैं और ये तीनों इस प्रकार से घूम रही है, ठीक है। तो हमारा अगला जो इसका जो होगा ये गलत, ये सही होगा, ठीक है, ये अलग हो जाएगा। और हम देखते हैं अगला हम किस प्रकार से पूछता है। इसमें जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पैटर्न में समानता, ठीक है। इसमें जो अगला टॉपिक है वो है पैटर्न में समानता। और इसमें पैटर्न में समानता यानी इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछता है, ठीक है, इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछता है। सभी प्रकार इसमें भी दिया होता है 4 ऑप्शन, ठीक है। सभी क्वेश्चनों की तरह इसमें भी 4 प्रकार के ऑप्शन दिए रहते हैं, ठीक है। और इसमें पता करना था कि इन सभी पैटर्नों में कौन सी समानता है, ठीक है, क्या समानता है इन सभी पैटर्नों में, ठीक है, इन सभी पैटर्नों में क्या समानता है। तो अगर हम पहले में देखें, पहले में जो वृत्त है उसको 4 भागों में बांटा है, ठीक है, 4 समान भागों में बांटा है, ठीक है, इसको 4 समान भागों में बांटा है। और यहाँ पे देखें इसको भी 4 समान भागों में बांटा है, ठीक है, जो भागी है जो भागी है, इसको भी 4 समान भागों में बांटा है। और यहाँ पे देखें इसको भी 4 समान भागों में बांटा है, ठीक है। यहाँ पे देखें इसको भी 4 समान भागों में, ठीक है, इसकी 4 समान भागों में बांटा है। और वहीं पे ये देखें यहाँ पे समान भाग नहीं है, ठीक है, एक छोटा पड़ा है, एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है, लेकिन ये समान भाग नहीं है, ठीक है। मतलब जो पहला पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा को समान भागों में बांटा है और चौथा अलग है, ठीक है, चौथा अलग है, चौथा हमारा अलग है क्योंकि वो समान भागों में नहीं बटा हुआ है। एक अब एक आकृति इसमें बड़ी है, एक छोटी है और एक बड़ी है, ठीक है, इसको समान भागों में नहीं बटा हुआ है। इसमें यही कर रहा है पैटर्न में समानता, यानी जो पैटर्न है उनमें क्या क्या समानता है, ठीक है, इसमें यही कर रहा है कि जो पैटर्न दिया हुआ है उसमें क्या क्या समानताएं हैं, ठीक है। तो जो पैटर्न दिया हुआ है इसमें सभी समान भुजाएं समान भाग है और इसमें भी सभी समान भागों में बटा हुआ है और इसमें भी, और इसमें जो वो समान भागों में नहीं बटा हुआ है, ठीक है। तो इसका ये होगा, इसका चौथा सही हो जाएगा, ठीक है, चौथा इसका चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। ये अलग है, पैटर्न की समानता में ऐसा ही प्रश्न पूछता है, ठीक है। और ये सभी, ठीक है, ये सभी टॉपिक असंगत, ठीक है, ये सभी टॉपिक असंगत को अलग करना, इसी चैप्टर में ये सभी टॉपिक से प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, एक आध प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम अगला देखते हैं कि इसमें अगला कौन सा टॉपिक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है
लेखन पद्धति, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है लेखन पद्धति। इसमें क्या करना होता है, इसमें यह है लेखन पद्धति। इसमें कोई अक्षर दिया होता है, ठीक है। इसमें जो कि कोई अक्षर दिया होता है, किसी प्रकार का अक्षर ए बी सी डी या फिर क ख ग, कोई भी प्रकार का अंक देगा, ठीक है। कोई भी प्रकार का अक्षर देगा और हमें क्या करना होता है, इसमें अलग छाटना होता है, इसमें फोर अलग है, ठीक है। तब हम इसमें अलग बात करें, हमारा हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। ये हो गया हमारा चार ऑप्शन, ठीक है। और इसमें से हमें अलग छटना होता है, इसमें से अलग कौन होगा, ठीक है। अगर इसमें से हम लोग अलग देखें तो हमारा अलग होगा इसमें से। अगर इसमें पहले पहले भी देखिए, पहले में एक, दो, तीन, यानी तीन सरल भुजाएं से बना हुआ है ये अक्षर, ठीक है। तीन सरल भुजाओं से। और इसकी बात करें तो इसकी एक, एक, दो, एक ये होगी, एक ये, यानी ये दो भुजाओं से बना हुआ है। और इसकी बात करें तो ये दो, तीन, यानी ये भी तीन सरल भुजाओं से बना हुआ है और ये भी तीन सरल भुजाओं से, ठीक है। मतलब पहला, तीसरा और चौथा, ये तीनों सरल भुजाएं से बनी, तीन सरल भुजाओं से बनी हुई है। और जो हमारा दूसरा है, दूसरा दूसरा जो है वो दो सरल भुजाओं से बनी हुई है, ठीक है। यानी ये तीनों समान है और दूसरा जो हमारा अलग है, ठीक है। यानी दूसरा जो हमारा अलग है वो दो सरल भुजाओं से ही बना हुआ है, इसलिए दूसरा हमारा अलग होगा, ठीक है। लेखन पद्धति में इसी प्रकार का प्रश्न पूछेगा, ठीक है। कोई अक्षर या फिर कोई मीनिंग, कोई या फिर अंक देगा और उसमें हमें अलग बताना है कि इसमें अलग कौन है, ठीक है। तो एक टॉपिक और बचा हुआ है इसमें, वो भी देख लेते हैं कि उसमें किस प्रकार से प्रश्न बनता है। तो उसके बाद करेंगे हम लोग क्वेश्चन आंसर, जो इसका इसका इन सभी का मिलाकर हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो अगला देख लेते हैं हम लोग नौ टॉपिक, नौ में किस प्रकार से प्रश्न पूछता है, ठीक है। चलिए वो भी शुरू करते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वास्तविक चित्रों पर आधारित। वास्तविक चित्रों पर आधारित, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि उसमें इस प्रकार से प्रश्न लेता है, ठीक है। वास्तविक चित्रों पर आधारित, जैसा कि इस प्रकार से प्रश्न लेता है। और इसमें भी हमें अलग छाटना है और तीन समान है, बाकी एक अलग है, उसमें भी हमें यही छाटना है, ठीक है। इसमें हमारे तीन समान कौन है, ठीक है। यहाँ पहले दिया हुआ है, यहाँ पहले दिया हुआ बुक दिया हुआ है, यहाँ पे रोल, यहाँ पे और यहाँ पे सही, ठीक है। इसमें से अलग कौन है, ठीक है। इसमें अगर हम अलग देखें तो पहले, दूसरे और तीसरे का संबंध क्या है, पहले, दूसरे, तीसरे का संबंध एक ही है, ठीक है। यानी इससे इस पे लिखा जाता है और इससे इस पे मिटाया जाता है, यानी इन तीनों का संबंध एक ही है, ठीक है। यानी इन तीनों का संबंध एक ही है और साइकिल का संबंध अलग है, ठीक है। साइकिल, ना ही साइकिल पे इससे कुछ होता है, ना ही साइकिल पे इससे कुछ होता है, ना ही इससे कुछ होता है। यानी इन तीनों का संबंध एक साथ है, ठीक है। यानी कि इसमें संबंध हमें तीन का संबंध अलग निकालना है और जो अलग है उसको अलग बताना है। तुम्हारा जो चौथा है वो साइकिल वो अलग होगा, क्योंकि इरेजर आता है, इससे हम लोग इसमें लिख कर मिटाते हैं, पेंसिल से लिखने के बाद मिटाते हैं। और साइकिल से हम लोग चलाते हैं या फिर जाते हैं, कहीं जाना हो आना हो तो वो काम करते हैं, ठीक है। यानी इन तीनों का संबंध एक है, इन तीनों का संबंध एक है और ये चौथा जो है, ये चौथा हमारा अलग है, ठीक है। चौथा हमारा ये अलग है, ठीक है। तो ये हमारे नौ टॉपिक, ठीक है, जो कि असंगत को अलग करना में नौ टॉपिक से प्रश्न पूछते हैं, नौ प्रकार से प्रश्न असंगत को अलग करना में, तो वो नौ हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछते हैं और अभी हम लोग कभी कुछ क्वेश्चन भी करते हैं ताकि आप लोग जान सके, ठीक है। ताकि कुछ क्वेश्चन करते हैं, चलिए आप क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। फिर तीन क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो अंदर एक भुज बना है, उसके अंदर एक गोला, यहाँ पे कट, यानी इसको हम गोला बोल सकते हैं, फिर एक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक्स मान लेते हैं इसको, ठीक है। इसमें देखें, इसमें भी है वही। और अगर इसमें, और अगर दूसरे में देखें, ठीक है, दूसरे में देखें, यहाँ पे भी ओ इसको ओ मान लेते हैं, यहाँ पे एक्स, ठीक है। ओ है, एक्स है, ठीक है। फिर भुज में ओ है, बाहर एक्स है। और यहाँ तीसरे में देखें, बस ओ बना दिया, ओ दिया है, ठीक है। इसमें कहीं भी एक्स नहीं दिया, बस ओ दिया है। और अगर चौथे में देखें तो इसमें ओ दिया है, एक्स दिया है, यानी कि इसमें एक्स हमें नहीं दिया है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि एक्स अगर कहीं नहीं दिखा तो यही अलग हो जाएगा हमारा, ठीक है। एक्स इसमें कहीं है ही नहीं, अलग हो जाएगा, साफ दिख रहा है, 11 का। ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे में दिया है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, छह भुजाओं वाली आकृतियों को हम लोग छह छह भुजाओं वाली आकृतियों को हम लोग षष्ठभुज कहते हैं, ठीक है, षष्ठभुज। इसमें क्या किया है, ठीक है। इसमें अगर देखिए हम लोग वामावर्त दिशा में घूम रहा है, ठीक है, मतलब वो इधर की दिशा में घूम रहा है। अगर हम इसको अगर इसको देखें हम लोग, ठीक है, तो इस दिशा में घूम रहा है, ठीक है, यानी इस दिशा में, ठीक है। ये इस दिशा में घूम रहा है, ठीक है। ये ये इस दिशा में घूम रहा है। अगर इसको देखें, ये भी इस दिशा में घूम रहा है, ठीक है, ये भी इस दिशा में घूम रहा है।
और अगर तीसरे को देखें हम लोग, तो ये इस दिशा में, यानी ये उल्टी दिशा में घूम रहा है, ठीक है। इन दोनों के विपरीत दिशा में घूम रहा है। और अगर यही हम लोग बात चौथे की देखें, तो चौथा भी इसी दिशा में घूम रहा है, ठीक है। चौथा भी इसी दिशा में घूम रहा है, यानी हमारा जो तीसरा है वो विपरीत दिशा में घूम रहा है, ठीक है। एक एक कार्ड ये हो गया कि विपरीत दिशा में घूम रहा है। और यहीं पे अगर हम ये देखें, ठीक है, अगर हम ये देखें कि जो तीर हमारी जो तीर बनी हुई है वो विपरीत दिशा में जा रही है, और जो समान रेखा बनी हुई कि इन भुजाओं के पास, वो इसके जस्ट पीछे है, ठीक है, यानी इसके जस्ट पीछे है, ठीक है। इसमें भी इसके इसके पीछे है, ठीक है, इसमें भी दो भुजाओं के बाद है, इसमें भी दो भुजाओं के बाद है। और अगर इसमें देखें तो वो इसके सामने है, ठीक है, दो भुजाओं के बाद ही है और इसके सामने है, और हमें चाहिए कहाँ पे, ये पीछे। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी पीछे है। एक कार्ड ये भी है, ठीक है, तो हमारा ये तीसरा जो है, तीसरा अलग हो जाएगा। ये तीनों समान हो जाएंगे, पर तीसरा जो है अलग हो जाएगा। वही बात अगर हम चौथा देखें, ठीक है, तो चौथे में क्या दिया हुआ है? चौथे में एक जो दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है, ठीक है। और एक जो है फ्रॉक, जो कि छोटे बच्चे फ्रॉक फ्रॉक दिया हुआ है, तो फ्रॉक ही बोलते हैं, यानी लेडीज टॉप फ्रॉक कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे एक टी शर्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे अगर देख सकते हैं इसको हम, तो इसको हम जींस जींस भी मान सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग जींस भी मान सकते हैं। तो इसको हम लोग जींस भी मान सकते हैं, ठीक है, इसको हम जींस मान सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ क्या आएगा, शर्ट, फ्रॉक और टी शर्ट, ठीक है। और ये जींस, तो इसमें से अलग कौन होगा? अगर यहाँ पे देखें हम, पहले दूसरे तीसरे, ठीक है, और पहले दूसरे तीसरे को देखें हम लोग, ये पहला दूसरा तीसरा जो है वो हम लोग ऊपर की तरफ पहनते हैं, ठीक है, यानी जो पहनते हैं वो ऊपर की तरफ पहनते हैं। और अगर जींस की बात करें तो यानी नीचे की तरफ, ठीक है, यानी कमर से नीचे की तरफ जो कि जींस को पहनते हैं, और ऊपर की तरफ इन तीनों को, यानी इन तीनों को हम लोग ऊपर की तरफ, यानी तीन समान है, यानी ये तीनों समान है, क्योंकि ऊपर की तरफ पहने होते हैं, ये तीनों समान है। और ये चौथा जो है वो नीचे की तरफ, यानी ये अलग है, ठीक है, ये हमारा आंसर है इसका, ये चौथा अलग है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, चौथा, पांचवा और छठवां, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें भी कुछ नहीं करना, इसमें भी एकदम सिंपल तरीका दिया हुआ है, कुछ नहीं करना, ठीक है। जो इसमें वर्ग दिया हुआ है, ठीक है, जो वर्ग जो दिया हुआ है वो उसको भाग भाग में काट कर, ठीक है, उसमें भाग भाग में बांट कर उसके दो भागों को रंगा हुआ है, ठीक है, यानी दो भागों को रंगा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसमें देखेंगे पहले में, तो जस्ट विपरीत, यानी जस्ट विपरीत ही रंगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रंगा हुआ है एक, और एक यहाँ पे, यानी दोनों को आमने सामने ही रंगा हुआ है, ठीक है। अगर हम दूसरे में देखें, दूसरे में जो रंगा हुआ है वो जस्ट विपरीत के एक बाद, यानी जस्ट विपरीत के एक बाद, ठीक है, यानी जस्ट विपरीत के एक बाद रंगा हुआ है। और अगर तीसरे में बात करें, इसमें भी जस्ट विपरीत रंगा हुआ है, ठीक है, यानी यहाँ पे एक रंगा हुआ है, एक यहाँ पे, यानी दोनों को आमने सामने ही रंगा हुआ है, कर्व किया हुआ है। और अगर चौथे में बात करें तो उसमें भी आमने सामने ही एक विपरीत, यानी आमने सामने ही कलर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वो जो हमारा पहला और तीसरा और चौथा, ये तीनों समान है, लेकिन तीनों में जो आकृति को लगा हुआ है वो जस्ट आमने सामने, यानी विपरीत है। और अगर हम दूसरे की बात करें तो वो जस्ट विपरीत के एक भाग ऊपर, यानी एक खाने ऊपर, ठीक है, जस्ट विपरीत के एक खाने ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, यानी ये हमारा अलग है, ठीक है, ये हमारा अलग है, दूसरा हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है, दूसरा हमारा अलग हो जाएगा। तो हम पचना पचना सवाल देखें, पचना में क्या दिया हुआ है? पचने में पहला जो है ऑप्शन में त्रिभुज बनाया हुआ है, ठीक है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, ठीक है, यानी जो आकृति बाहर है वही आकृति अंदर भी है। और अगर हम यहाँ पे दूसरा देखें तो वहां पे जो आकृति बाहर है वही आकृति अंदर भी है। अगर हम तीसरा देखें तो जो आकृति बाहर है वो आकृति अंदर है ही नहीं, ठीक है, यानी जो हमारा तीसरा देखें तो जो आकृति बाहर है वो आकृति अंदर है ही नहीं। अगर हम चौथा देखें, यानी चौथा देखें तो जो आकृति बाहर है वो आकृति अंदर भी है, ठीक है, यानी कि चौथे, दूसरे और पहले, चौथे, दूसरे और पहले में जो आकृति बाहर है वही आकृति अंदर भी है, यानी तीनों आपस में समान है, ठीक है। जो आकृति पहले में बाहर है वही आकृति, जो आकृति पहले में बाहर और अंदर है, और जो वही चीज दूसरे में बाहर अंदर है, और तीसरे में भी जो आकृति बाहर है वही अंदर भी है, ठीक है, यानी कि पहले में जो आकृति बाहर है वही अंदर है, और दूसरे में भी जो आकृति बाहर है वही अंदर है, और चौथे में भी जो आकृति बाहर है वही अंदर है। अगर तीसरे की बात करें तो तीसरे में जो आकृति बाहर है वो अंदर नहीं है, ठीक है, जो आकृति बाहर है वो अंदर नहीं है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा अलग हो जाएगा। और अगर हम छठा सवाल देखें, छठा में क्या दिया हुआ है? यहाँ पे चार गोला दिया हुआ है, ठीक है, चार गोला बनाया हुआ है, ठीक है, एक यहाँ बनाया हुआ है, ठीक है, एक यहाँ बना हुआ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, यानी चार बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो भी दो को रंगा हुआ है, ठीक है, यानी दो को कलर किया हुआ है, ठीक है, दो को कलर किया हुआ है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी दो को कलर किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी दो को कलर किया हुआ है, और यहाँ पे भी दो को कलर किया हुआ है। अगर यहाँ पे देखें तो तीन को कलर किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे तीन को कलर किया हुआ है, और यहाँ पे दो को कलर, ठीक है, यानी कि चौथे, तीसरे और पहले, यानी पहले, तीसरे और चौथे में दो दो गुलाबों को कलर किया हुआ है, ठीक है, यानी पहले, तीसरे,
पहले, दूसरे और तीसरे में दो दो को कलर किया हुआ है, और जो हमारा तीसरा है, तीसरे में चार को, यानी तीसरे में तीन को कलर, ठीक है, जो तीसरा हमारा है उसमें तीन को कलर किया हुआ है, यानी कि चौथा, दूसरा, पहला हमारा समान है, यानी क्योंकि दो तीनों में दो दो को ही कलर किया हुआ है, और तीसरे में हमारा तीन को कलर किया हुआ है, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा सही हो जाएगा, इसलिए इसमें तीन को कलर किया हुआ है, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं आप। तो अगला क्वेश्चन जो है 17वां, 8वां, 9वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ भी चार आसन दिया हुआ है, उसमें से हमें अलग छापना है। ठीक है, पहला हमारा क्या दिया हुआ है, पहला दिया हमारा होठ, मुंह, जिसे वो जो भी बोल सकते हैं, होठ। दूसरा दिया हुआ है नाक, दूसरा नाक। तीसरा दिया हुआ है हाथ, तीसरा हाथ दिया हुआ है। चौथा आंख, आंख दिया हुआ है। यानी आंख, हाथ और नाक और होठ में कौन सा अलग है। ठीक है, अगर आंख देखें हम, आंख भी हम मान सकते हैं कोई दानव का ही आंख है। ठीक है, बहुत बड़ा आंख है तो मान सकते हैं कि दानव का आंख है। ठीक है, तो देखते हैं क्या इसमें है। होठ, नाक और आंख, ये तीनों आपस में संबंध है कि हाथ भी संबंध में है। ठीक है, तो हम देखा जाए तो आंख, नाक और होठ हमारे जो ये फेस पे आते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे हमारे फेस पे ही तीनों आते हैं, होठ, नाक और आंख। ठीक है, हमारे ये फेस पे ही आते हैं। और अगर हम हाथ की बात करें तो यहाँ पे हमारा हाथ, यहाँ बहुत का अंतर है, मतलब करीबन बहुत का अंतर ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अंतर है। ठीक है, मतलब हाथ दूरी पे है। ठीक है, हाथ जो है, इन तीनों का संबंध एक साथ ही है। ठीक है, इन तीनों का संबंध होठ, नाक और आंख का एक साथ में संबंध है। ठीक है, एक साथ और एक पास संबंध है। और अगर हाथ की बात करें तो हाथ की संबंध दूर है। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये हाथ। ठीक है, इसका हाथ में चला जाएगा, तीसरा सही जाएगा। फिर बात करेंगे हम 8वें की, जिसमें क्या दिया है, ए ई आई ओ, ए ई आई ओ, इसमें कौन सा होगा। ठीक है, इसमें कौन सा होगा। और इसमें देखिए हम तो ये, अगर ये देखें तो ये सरल रेखाओं से बनी हुई है। ठीक है, सरल रेखाओं से ये भी बना हुआ है, सरल रेखाओं से ये भी, और सरल रेखाओं से ये भी। और इसकी बात करें तो ये सरल रेखाओं से नहीं बना, ये समान रेखा है पर सरल रेखा नहीं है, जो एक सीध में रेखा नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा अलग हो गया। ठीक है, ये सरल रेखा से नहीं बनी हुई है, वो जो है वो सरल रेखा से नहीं बनी है, तो ये हमारा वो अलग हो जाएगा। अगर हम देखें नौवां, तो अगर नौवें में देखें, पहले में हमारे जो दो तीली है, दूसरे में दो तीली है, तीसरे में दो तीली है और चौथे में दो तीली है। इसमें अलग कौन सी है ये देखते हैं। जो पहली तीली दो तीली है, वो दोनों आपस में विपरीत दिशा में जा रही है। ठीक है, दो तीलियां हैं पर आपस में विपरीत दिशा में जा रही हैं। अब चाहे वो जिस दिशा में जाए, मन करे तो इधर जाए, मन करे तो उधर जाए, मन करे तो ऊपर जाए, मन करे तो नीचे जाए, जिस में दिशा में जा रही है हमसे ये मतलब नहीं है। बस हमें ये देखना है कि वो साथ जा रही है, विपरीत दिशा में जा रही है, वो क्या मतलब क्रिया क्या कर रही है। ठीक है, वो किस भी दिशा में जाए हमें नहीं मतलब, बस हमें ये देखना है कि उसमें क्रिया क्या हो रही है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्रिया देखें तो वो दोनों आपस में विपरीत जा रही है। ठीक है, अगर हम दूसरे की बात करें तो ये भी आपस में विपरीत जा रही है। ठीक है, आपस में विपरीत जा रही हैं। अगर हम तीसरे की बात करें, दोनों समान चल रही है। ठीक है, यानी दोनों एक ही दिशा में चल रही है। ठीक है, मतलब अगर ऊपर जा रही है तो भी एक साथ, नीचे जा रही है तो भी एक साथ, कहीं भी जा रही है एक साथ जा रही है दोनों। ठीक है, अगर बात करें हम चौथे की, तो बात करें चौथे की, तो चौथे में जो है वो हमारी विपरीत दिशा में जा रही है। ठीक है, जो चौथे की भी तिथियां हैं वो हमारी विपरीत दिशा में जा रही है। ठीक है, तो जो हमारा चौथा, दूसरा और तीसरा, चौथा, दूसरा और पहले की जो तीलियां हैं वो हम विपरीत दिशा में जा रही है। ठीक है, और अगर हम तीसरे की बात करें तो वो दोनों तीलियां आपस में समान चल रही है। ठीक है, यानी समान दिशा में चल रही है, जिस दिशा में पहली तीली जा रही है उस दिशा में दूसरी भी। ठीक है, इसीलिए हमारा ये अलग हो जाएगा, ये हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अगला एक सवाल और देखते हैं। तो जो हमारा अगला सवाल है, अब अगला सवाल है 10वां सवाल है, जो उसमें दिया हुआ है, पहला उसमें इसी प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ है। पहले वृत्त में क्या दिया हुआ है, एक गोला बनाया हुआ है, एक त्रिभुज और एक घोड़े का निशान दिया हुआ है। ठीक है, नहीं, एक गोला, एक घोड़े का निशान, एक त्रिभुज, और यहाँ पे एक त्रिभुज, एक घोड़े का निशान, एक गोला, यानी एक वृत्त। ठीक है, एक वृत्त और एक घोड़े का निशान और एक त्रिभुज, यहाँ पे एक त्रिभुज और एक घोड़े का निशान और एक वृत्त, और यहाँ पे भी एक वृत्त बनाया हुआ है और एक घोड़े का निशान और यहाँ पे एक त्रिभुज। ठीक है, और यहाँ पे भी वही सेम चीज वही बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें अलग कौन है ये हमें बताना है। ठीक है, इसमें अलग कौन है, तो अगर यहाँ पे देखिए तो हम इस भुजा, ये ऐसे भुजा, इस भुजा को क्या कहते हैं हम लोग। ठीक है, इस भुजा को हम लोग कहते हैं 180 डिग्री, यानी इस प्रकार की भुजाएं को हम लोग 180 डिग्री करते हैं, और इस प्रकार की भुजाएं को 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें हम लोग तो ये 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री पर बने हुए। ठीक है, यानी 180 डिग्री के भुजाओं के समान बने हुए। ठीक है, एक लाइन से बने हुए हैं। अगर यहाँ भी देखें तो यहाँ पे भी यही प्रकार है। ठीक है, यहाँ पे यही प्रकार है,
एक लाइन से बने हुए, चाहे किसी भी कोने में बने हुए, ठीक है, किसी भी कोने अभी कहीं भी बने हुए हैं, एक लाइन से बने हुए, ठीक है, यानी एक सीरियल क्रम में बने हुए हैं, 180 डिग्री के कोण के लमसम बने हुए एक सीरियल वाइज में, ठीक है। तो आप वहीं पे इसको भी देखेंगे, ये भी देखो तो ये भी उसी हालत में, ठीक है, ये भी एक सीरियल क्रम में है, लेकिन वो 180 डिग्री के कोण पे ही बना हुआ है, ठीक है, एक सीरियल डिग्री, एक मतलब सीरियल नंबर से बना हुआ है। और अगर वहीं पर हम बात करें चौथे की, तो अगर चौथे की बात करें तो वो इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। चौथी की बात करें तो वो सीरियल कमान से नहीं बना हुआ है, ठीक है, वो सीरियल कमान से नहीं बना हुआ, सीरियल कमान बन के वो मुड़ गया है, ठीक है, वो मुड़ा हुआ है, यानी कि वो 90 डिग्री कोण को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो हमारे ये जो तीनों है वो जो 180 डिग्री कोण को प्रदर्शित करते हैं, और जो हमारा चौथा है वो 190 डिग्री कोण का प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है, चौथा हमारा अलग हो जाएगा। सीरियल क्रम में है, ये भी सीरियल क्रम में है और ये भी सीरियल क्रम में है, बाकी ये जो है वो सीरियल क्रम में नहीं है, ठीक है, ये सीरियल क्रम में नहीं है, तो इसलिए हमारा ये भी अलग हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से भी हम लोग कर सकते हैं इसको। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाली जो वीडियो है, ठीक है, ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आपको जल्द से जल्द मिल सके, ताकि आप लोग अपनी तैयारी और भी बेहतर बना सके। मिलते हैं अगले दिन अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।